बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फिल फैमिली डे मेंबर्स हमेशा स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा कि फंडामेंटल को चेस करेंगे, प्राइस उसको चेस करेगा। प्राइस को चेस करेंगे तो ऑफकोर्स स्टॉक क्रैश होने के बाद बहुत लोग मार्केट से अलविदा कह लेते हैं, टाटा बाय बाय हो जाते हैं। बट इसी बीच में गैस एक कंपनी ऐसी भी है जिसने निवेशक को बहुत पैसे कमा के दिए। अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार डिस्कस भी हुआ है बिकॉज इस स्टॉक ने हम लोगों को साढ़े 6 गुना पैसे बनाए भी थे, स्प्लिट भी दिया था और उसके बाद स्टॉक लाइफ टाइम आई से आधा ट्रेड कर रहा है। बट इसी बीच में आज के नंबर्स की बात की जाए, काबिल तारीफ हमें देखने को मिल रही है और मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स आने वाले 1 साल 2 साल में गैस अपने आप में ये पूरा इंटायर सेक्टर एक थीम हो सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण है तो ऑफकोर्स जो ईपीएस में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या था, रियलिटी क्या है और हमें कल के दिन इस स्टॉक में क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गैस बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि जब हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1000 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद 6500 की मेगा रैली हमें देखने को मिली थी। मैं स्प्लिट के पहले की बात बोल रहा हूँ और मैंने क्या बताया कि भागते हुए शेयर को पकड़ेंगे ना। और ऑफ कोर्स फंडामेंटल कोई भी कंपनी की जितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमें स्टॉक को चेज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यस, फंडामेंटल अच्छी होती है, स्टॉक नंबर्स अच्छे पेश करते हैं बिजनेस, तो ऑफकोर्स प्राइस भी हमें देर या फिर सवेर सुधरते हुए दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे कैसे अनबिलीवेबल नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो अनुमान से बहुत ही धाकर बोलना गलत नहीं होगा। अगर आप देखें सारे फिगर रुपीस इन लैक्स हैं तो 716 करोड़ से हमें 1004 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार और जानदार। मैं ज़रूर बताऊंगा कि उम्मीद कितना थी, मार्केट कितना पकड़ा चल रहा था। मुझे पता है कि ऑफकोर्स मैच चल रहा है तो बहुत लोग बिजी भी होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीएसके जीतेगा फिर गुजरात? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आप देखें 948 से उसमें भी कैसे हमें ईयरली और क्वार्टरली तो भाई जंप देखने को मिल रही। ईयरली की बात की जाए मैसिव जंप है। रही बात एक्सपेंसेस की तो कंपनी के खर्चे ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात गैस 429 से खर्चे की बात की जाए 655 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 607 से उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। बट दोस्तों जो प्रॉफिट के फिगर है ना, ये बहुत ही आला शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 213 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट थे, इस बार दोस्तों 278, जो मेरे हिसाब से गैस अनुमान से वे बेटर है। आपको अच्छे से पता है कि ऑपरेटर्स कल अगर उल्टी गंगा बहाते हैं तो करना क्या चाहिए। एनीवेज अगर आप देखें तो क्वार्टरली फ्रंट में भी दोस्तों हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2.67 से एपीएस 3.48 और 3.19 से 3.48 मोटा मोटी गैस इस कंपनी ने ना बहुत ही शानदार नंबर पेश किए हैं। अच्छे से पता है दोस्तों कि आईआरसीटीसी अगर प्राइवेट कंपनी होती ना, सरकारी इंटरवेंशन नहीं होता, सरकारी का कोई भी नाम नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि सरकारी कंपनी है तो बहुत ही भंगार हो गई, ऐसे बहुत सारी सरकारी कंपनी हैं जिसने अभी के टाइम अच्छे पैसे बनाए। जैसे आरवीएनएल की बात की जाए, आईआरसीटीसी भी कैसे एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है बिकॉज 320 के आसपास इनके आईपीओ आए थे। मैं स्प्लिट के पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद इसने पैसे बनाए, आरवीएनएल ने पैसे बनाए, एचएल ने पैसे बनाए। ऑल दो अगर आप देखें तो कैटरिंग बिजनेस में कैसे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑल दो क्वार्टरली फ्रंट में थोड़ी डिग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बट येस, इनके जो मेन ब्रेड एंड बटर वाली बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग, जो अभी के टाइम अगर आप देखें सुस्त हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। बोलने का मतलब इधर पे ये है कि जो मैक्सिमम ग्रोथ की संभावना आईआरसीटीसी में दिखाई पड़ रही थी। क्यों दिखाई पड़ रही थी? क्योंकि उस समय बहुत लोग कम फ़ोन यूज़ करते थे। मैं ऑनलाइन टिकटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, बीच में गैस इनके संग टाई अप भी हुआ था। अगर ये कुछ नया करते हैं तो इसमें भी ग्रोथ आ सकती है। लेकिन दोस्तों टूरिज्म और तीर्थ यात्रा में अगर आप देखें तो कंपनी ने मैसिव मैसिव उछाल विटनेस किया है। तो मोटा मोटी गैस बोलने का मतलब ये है कि इंटरनेट टिकटिंग का जो बिजनेस है, अगर आप ठीक से जज करें, समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा ना कि वो थोड़ा सा गैस हमें फ्लैट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कैटरिंग बिजनेस में ग्रोथ है, पानी के बिजनेस में थोड़ा कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट उसमें भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो कंपनी के सारे सेगमेंट ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे हाई मार्जिन गैस जो उनके होते हैं ना, इंटरनेट टिकटिंग, जिसको लेके कन्वीनियंट फ़ी भी आया था और बीच में विड्रॉ भी किया गया, जो कि अपने आप में ही गवर्नमेंट की लूप होल है और मैं उसको खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ, बिकॉज वो चीज़ अच्छी बात नहीं थी। ऑल अगर आप देखें तो हर एक फ्रंट में गैस कंपनी ने इस बार ना बहुत ही अच्छे प्रदर्शन किए हैं। सर गैस ₹2 का फाइनल डिविडेंड भी आपको मुबारक हो। तो ऑफकोर्स मैंने क्या बताया कि 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के टॉप लाइन देखने को मिल रहे हैं, जो कितना अनुमान था 942 करोड़। रही बात दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, जो अपने आप में एक बहुत ही की ऑर्नामेंट है, जिसके वजह से हम लोग ये अनुमान करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस भागेगा फिर गिरेगा। 258 करोड़ के आसपास दोस्तों हमें जी बिज़नेस एक बहुत ही शानदार चैनल है, उनके
ऊपर जो रिसर्च हमें देखने को मिली थी वही इंडिकेट करवा था। तो गैस रेवेन्यू तो बहुत ही शानदार है और प्रॉफिटेबिलिटी में गैस भी अच्छा खासा बूस्ट हमें दिखाई पड़ चुका है। जैसे की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल है, कैश रिच बिजनेस है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सरकारी कंपनी नहीं होती, ये कंपनी दोस्तों आपको खरीदने का मौका भी नहीं देती। बिकॉज आपको पता है कि इस कंपनी में अगर चाह देना कंपनी कि मुझे ग्रोथ विटनेस करवाना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस और बनना है और बड़ा बनना है, इनके पास गैस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मोनोपोली है, जो किसी भी बहुत ही कम कंपनी के पास होते हैं जिनके पास दोस्तों इतना बड़ा ह्यूज कस्टमर बेस होना, पैसेंजर बेस हो। आप समझ सकते हैं कि कुछ भी कर सकता अगर वो सही मैनेजमेंट के हाथ पे पड़े। ऑल्दो आज हमें 3.5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई ज़रूर दिया था। देख सकते हैं कि लाइफ टाइम में से आधा होने के बावजूद भी इस कंपनी 300% पैसा बना के दी है। अब जिन्होंने स्टॉक पे खरीदा बिना स्टॉक को समझे हुए, चेस करते हुए, वो गैस गलत हाथों में थे। बीच में स्प्लिट की न्यूज़ थी और 4,500 के ऊपर गैस जो रैली हुई थी ना 4200 से, वो आर्टिफिशियल थी। मैंने बहुत बार बताया भी था, कॉशियस भी किया था, बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग थोड़ा से ब्लाइंड हो जाते हैं, चाहे वो ब्लाइंड बाई की बात की जाए, ब्लाइंड सेल की बात की जाए। अगर दोस्तों बीच में जो इनकन्वीनियंट फी है ना दोस्तों, उसका नाटक नहीं होता तो मेरे हिसाब से प्राइस रिकवर होता है। लेकिन अच्छी बात इधर पे ये है कि सारा का सारा का जो OFS था वो चला जा चुका है, गवर्नमेंट को जो स्टेक बेचना था बेच चुके हैं, और ये गलती नहीं होती तो मेरे हिसाब से गैस IRCTC ना पहले ही काफ़ी रिकवर कर देता। की बात कीजिए, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक समय गैस 1 लाख करोड़ के आसपास भी हुआ था ऑलमोस्ट, मुझे याद है। अब दोस्तों बिना हाथ पाँव का VBL को अगर आप टॉप में चेस करेंगे बिना SIP किए हुए या फिर बल्क में, तो गलती आपकी है। कोई फंडामेंटली अच्छी कंपनी होना, करेक्शन में ज़्यादा खरीदना चाहिए या फिर स्टार्ट करना चाहिए, ये सबसे प्राइम चीज़ होना चाहिए। अब कोई भी स्टॉक अगर आप चेस करते हैं तो सही बात नहीं है, बट येस अगर आपने इतना लंबा इसको होल्ड किया तो मेरे हिसाब से कैसे आने वाले दिनों में ना होल्ड करना बनता है। कंपनी अच्छी के संग इक्वली रिवॉर्डिंग भी है, लाइफ टाइम हाई से 100 रुपये डिस्काउंट मिल रही है। बीच में तो गैस क्रैश के बाद ना, जब रिसेंटली क्रैश आया था मार्केट में, ये स्टॉक 500 के आसपास भी गया था, 550 के आसपास भी गया था। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है। प्राइस होल्डिंग जो इसमें 300 के आसपास था, क्योंकि स्ट्रेच हो चुका था, अभी 54 के आसपास है। मेरा ऐसा मानना है कि इस अपडेट के बाद थोड़ा बहुत और भी शायद कम हो जाए, लेकिन कंपनी के ROE बहुत ही अच्छे हैं, और कंपनी ने गैस इस बार जो मुनाफा किया है, सेल्स किया है, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। कैश OFS को लेके तलवार लटकना बोलिए या फिर टेंशन बोलिए, वो तो घट चुका है। बिकॉज आपको पता है कि 3 साल के अंदर IPO की लिस्टिंग के बाद 75% के नीचे प्रोमोटर्स को स्टेक करना चाहिए, और कंपनी ने कहा इस बीच में ना OFS 2 बार लाया था, फिर नॉट रॉन्ग। कंपनी की अगर आप देखें शेयरहोल्डिंग पैटर्न 6.5% के आसपास FIS के हाथ में, बट DS ने कैसे अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से बहुत बढ़ाया है। और एज यूजुअल पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए इस कंपनी में थोड़ी घटी है लास्ट क्वार्टर से, बट अभी भी कैसे 21% के आसपास उनकी होल्डिंग दिखाई ज़रूर देती है। नंबर्स अच्छे हैं, और नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो आज मोरोबो जो काइंड ऑफ कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, मतलब आज जो डे हाई था ना उसी के ऊपर डे एंड हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। मोटा मोटे अगर आप देखें तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है और 650 का बेस फॉर्मेशन करता है तो मेरे हिसाब से कम ना इसमें 800 से लेकर 850 इस ईयर के एंड तक पैसे बनने की संभावना बन जाती है, अगर कंपनी के बैक टू बैक परफॉर्मेंस ऐसे ही रहे। बिकॉज इस बार तो गैस कंपनी ने ना उम्मीद से अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, वॉल्यूम भी गैस काफ़ी अब दिखाई दे रहा है। बट लॉन्ग टर्म व्यू की तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आपके प्राइस कुछ भी हो, मुझे पक्का यकीन है अगर आपने मुझे पहले ही फॉलो किया होता, जब चैनल का मैंने निर्माण किया था तो IRCTC का उस समय ना VBL की तरह भाग रहा था, और बहुत ही इनिशियल बाइंग थी, 1000 के आसपास 1100 के आसपास बाइंग थी, स्टॉक 6.5 गुना हुआ। अब 4000 के बाद दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ आई, स्टॉक और पंप हो गया। अगर आप देखें तो ये पूरा पंप हुआ था। बट जिनको दोस्तों सही में थोड़ा फंडामेंटल का नॉलेज है, वो सही में जानते हैं, तो उन्होंने इस लेवल पे एवरेजिंग की होगी, बाइंग की होगी, थोड़ा बहुत वो गिरा होगा, बट आपको डरने वाली बात नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल सही है तो आने वाले कल में कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। रही बात वॉल्यूम्स की, बहुत ही ट्राई है, बट कंपनी के परफॉर्मेंस की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, वो तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो ये क्या छोटी सी अपडेट है, आई होप मेरे आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, को चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।